बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। हमारा इस प्रोग्राम बनाने का जो मकसद है वो ये है कि स्पर्म के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और बिलखुसूस एज़ोस्पर्मिया अगर हो जाए तो कौन कौन से अमराज हैं जिनकी वजह से स्पर्म प्रॉब्लम या एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। तो इन्हीं मौज़ूआत को सामने रखकर ये प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। तो मैं तमाम आप लोगों का दिल से मशकूर हूँ कि अपने मर्ज़ को समझने के लिए आपने हमारे प्रोग्राम्स का इंतखाब किया। अब हम जिस मौजू को या जिस मर्ज़ को हम मौजू बहस बनाने वाले हैं उसका नाम है अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, यानी कि व्हाट इज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस एंड एज़ोस्पर्मिया या स्पर्म प्रॉब्लम। क्योंकि अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस से स्पर्म प्रॉब्लम भी आती है और बाद लोगों के अंदर इससे स्पर्म नील भी हो जाते हैं। तो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज़ हो सकता है कि नया हो कि जी लेकिन साहब अपेंडिक्स का एक मर्ज़ हमने सुना है वो पेट के हवाले से होता है, तो क्या टेस्टिस के अंदर भी अपेंडिक्स होता है? जी मोहतरम नाज़रीन, इसीलिए इसका नाम अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस रखा गया है। लेकिन ये उस तरह का अपेंडिक्स नहीं है। इसमें होता ये है कि अब इसके अगर डिटेल में हम जाएंगे तो काफ़ी डिटेल है, तो मुख्तसरन एक चीज़ में अर्ज़ करता चलूँ कि इससे मुराद क्या है। इसमें मुराद ये होती है कि टेस्टिस के ऊपर चोट लग जाती है, कुछ शदीद ज़रब लग जाती है, बोल लग जाती है, और भी बहुत सारे अवारज़ हैं लेकिन ज़्यादातर कॉमन यही है। तो उस शिद्दत की चोट लग जाने से, बोल लग जाने से, शदीद किस्म की साइकिल चलाने से या बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने से, और वो लोग जिनका काम वज़न उठाना है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने के हवाले से तो रेयर केसेस हैं, लेकिन चोट लगने के हवाले से, शदीद चोट लगने के हवाले से केसेस अपेंडिक्स के हवाले से ज़्यादा। तो इसके अंदर टेस्टिस के ऊपर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा बनता है, तो इसलिए इसको अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस कहते हैं। तो ये वो मर्ज़ है जिसकी वजह से स्पर्म की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और 100 पेशेंट में से, यानी कि अगर 100 आदमी हैं जिनको अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस है तो उनमें से 25 से 30 के करीब वो लोग होंगे जिन्हें एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म हो जाया करता है। तो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर यूट्यूब के ऊपर 31 मौजूद है, जहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की है। चूँकि एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है इसलिए इसको भी हमने मौजू बहस बनाया है। इसका तशख़ीस कैसे होगी? ऐसे वो तमाम लोग जिनको स्पर्म का इशू है या एज़ोस्पर्मिया का इशू है तो वो फौरी तौर पर टेस्टिस का या खुशियों का एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो एक सिंगल टेस्ट से इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है। तो लिहाजा अगर अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस अगर शो हो जाए तो कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको इसका ऑपरेशन ही बताएंगे, और दुनिया में कोई भी ऑपरेशन रिस्क फ्री नहीं होता। तो वो सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपना इस्लामी हर्बल मेडिसिन के अंदर, हर्बल अद्वियात के अंदर ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि ये जो एक्स्ट्रा लोथड़ा वहाँ पर पैदा हो गया वहाँ से ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो इन्फ्लामेशन है, अगर इसमें इन्फेक्शन भी अगर हो गई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ टेस्टिस की खुशियों की कारकर्दगी भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो जो लो स्पर्म काउंट हैं या किसी भी वाले से स्पर्म की किसी भी किस्म मुब्तला इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे,
اور بالخصوص اگر ایزوسپرمیا کا کیس ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے. تو اوورال بتانا مقصد ہے کہ یہ وہ امراض ہیں ایلوپیتھی کے اندر اس کے لیے آپریشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور آپریشن کے بعد پھر 4 سے 6 ماہ تک میڈیکیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ اپینڈکس کے نظام نے جو سسٹم کو ڈیمیج کیا اس کی اصلاح کی جائے. ہم تقریباً اتنا ہی ٹائم کے اندر ود میڈیکیشن اس کا علاج کرتے ہیں. ایک ہی وقت میں یہ ایکسٹرا گروتھ کا لوتھڑا ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ٹیسٹس کا نظام ڈسٹرب ہوا اسپرم پیدا کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے اندر اپنے اس مرض کو سمجھ لیا ہوگا. ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ تقریباً 38 سال سے ایسے تمام مریضوں کا بہت ہی کامیابی کے ساتھ علاج کر رہا ہے. آپ خدا نخواستہ آپ کے کوئی عزیز دوست عزیز و اقارب اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. مزید اگر کسی بھی حوالے سے کوئی چیز کی وضاحت آپ کو درکار ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی ہوگی. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF IUI ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.